Good morning, dear students and friends. Practice makes a man perfect. जब वाक्यों के अंत में हूं, हैं, हो रहे, तो वाक्यों के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग होता है। एम आर का प्रयोग करते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना? इसको आप नाउन कॉम्प्लीमेंट बोलो या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताइए। ठीक है ना? ये हमने यूज करना है कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार यहां पर ये है कि जो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो एक वचन में है कि बहुवचन में है। देखते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई एम पुअर। अब एम लगा है, ये अकॉर्डिंग टू वाक्यों के कर्ता के अनुसार हमने ये यूज करने हैं। तो वाक्य हमारे पास क्या है? मैं गरीब हूं। मैं, ये हमारा वाक्यों का कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश आई है और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। वाक्यों के हिंदी में अगर देखेंगे तो हूं आया है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को पूरा करने वाला। जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट कर रहा है। जो मीनिंग यहाँ पर आई का है वो क्या है? पुअर है। तो ये गरीब, जो पुअर यहाँ पर है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, जो इसकी मीनिंग को पूरा करता है। ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम जो है कहते हैं। उसी का फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है, अब आई का प्लूरल यहाँ पर वी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वी आर पुअर, हम लोग गरीब हैं आ गया ना? आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आर आ गया क्योंकि यहां पर जो है सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये। उसी प्रकार देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू आर पुअर, तुम गरीब हो। और प्लूरल देखिए, सेकंड पर्सन प्लूरल का सिमिलर ही रहता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यू आर पुअर, तुम लोग गरीब हो। ठीक है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। राम, ही शी इट, ये नेमिंग वर्ड है। राम इज पुअर, ही इज पुअर, शी इज पुअर, इट इज पुअर। राम इज पुअर, वह, या फिर राम गरीब है, या फिर वह गरीब है ना? वो तीनों के लिए हम ये कर सकते हैं, राम गरीब है। यहां पर ये उल्टा हो रखा है, राम गरीब है। क्लियर? उसी प्रकार ये देखिए, दे, द बॉयज आर पुअर, थर्ड पर्सन प्लूरल का प्लूरल में क्या होता है? ही शी इट का प्लूरल दे होता है। वे लोग गरीब हैं, या फिर लड़के गरीब हैं। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। समझने की कोशिश करना, सेंटेंसेस मैंने यहां पर बना के दिए हुए हैं, आपने देखना, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल, है ना? वह चालाक हैं, ही इज क्लेवर। मैं अमीर हूं, आई एम रिच। वह पतला हैं, ही इज थिन। वे लोग बुद्धिमान हैं, दे आर वाइज। वह स्वस्थ हैं, ही इज हेल्दी। मैं बहादुर हूं, आई एम ब्रेव। लड़के मेहनती हैं, द बॉयज आर लेबोरियस। मेरा भाई ईमानदार है, माई ब्रदर इज ऑनेस्ट। सीता खूबसूरत हैं, सीता इज ब्यूटिफुल। क्लियर? उसी प्रकार से और एक सेंटेंसेस देख लेते हैं हम। तुम सही हो, यू आर राइट। मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग। रमेश और विकास उदास हैं, रमेश एंड विकास आर सैड। रवि लंबा है, रवि इज टॉल। राजीव भूखा है, राजीव इज हंग्री। अब आपने सेंटेंसेस देख लिए कि सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब नेगेटिव कैसे बनेगा ये ही हमने देखना है, सेंटेंस हमारा जो भी बनेगा। अब जैसे, वह बुरा नहीं है, ही, सब्जेक्ट देखा ही, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह है तो आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। ठीक है। बुरा, बैड, नहीं है, नॉट, ही इज नॉट बैड। उसी प्रकार मैं चालाक नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार हमारा क्या लगेगा? इज एम आर। आई एम नॉट क्लेवर, हम लोग अमीर नहीं है, हम लोग
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा जो है इज एम आर यूज होगा, फिर नॉट आएगा, वी आर नॉट रिच। सिमिलरली कुछ एक सेंटेंसेस और देख लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर, राम निर्दयी नहीं है, राम इज नॉट क्रूल। राम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम एंड श्याम, यहां पर देखेंगे राम एंड श्याम ये प्लूरल में है, दो की जब हम बात करते हैं तो वो प्लूरल में काउंट किया जाता है। ईमानदार नहीं है, राम एंड श्याम आर, यहां पर आर किसके लिए यूज हुआ है, राम एंड श्याम दोनों के लिए, आर नॉट ऑनेस्ट। वह विद्यार्थी नहीं है, वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट अ थीफ। रवि और अनिल अभियंता नहीं है, रवि और अनिल ये प्लूरल है, रवि एंड अनिल आर, इसके अनुसार रवि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या यूज कर रहे हैं, आर, नॉट इंजीनियर्स। आप लोग शिक्षक नहीं है, आप लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू आर नॉट टीचर्स। क्लियर। उसके बाद देखेंगे आप, वे लोग नेता नहीं है, दे आर नॉट लीडर्स, वे जो है नेता नहीं है। सिमिलरली हम क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल आर ओ, यहां पर गलती हुई है डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो आपने ध्यान देना है, डबल आर आता है यहां पर। इज एम आर, एम इज आर, फिर स्टार्टिंग में करेंगे हम, जब हम क्वेश्चन करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज करके, तो इज एम आर जो इज एम आर है वो हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा वो हम यूज करेंगे। क्लियर। फिर कॉम्प्लीमेंट, अब कैसे बना, क्या मैं बहरा हूं, अब यहां पर बात हम सब्जेक्ट, आपने ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मैं है तो क्या आएगा, एम आई डेफ। क्लियर। सिमिलरली कुछ एक और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम अंधे हो, आर यू ब्लाइंड। अब यहां पर आर क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हमने सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, क्योंकि जो यहां पर क्वेश्चन बन रहा है इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी फर्स्ट में आएगी। तो यहां क्या हुआ, आर यू ब्लाइंड। क्या वह गरीब है, वह, इज ही पुअर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये भी लगाना मत भूलना। क्या तुम किसान हो, तुम, यू, आर यू अ फार्मर, क्या के लिए क्या आ गया, आर। ठीक है। उसी प्रकार क्या आप लोग विद्यार्थी हैं, आर यू स्टूडेंट्स। ये ध्यान रखना, आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जब भी आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंसेस बना रहे हो, क्योंकि उसी के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगती है। क्लियर। क्या बच्चे खुश हैं, बच्चे प्लूरल में है, तो आर द चिल्ड्रन हैप्पी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या रवि एंड अनिल अभियंता है, अब आपको पता है रवि एंड अनिल ये क्या है, प्लूरल में, तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए, आर रवि एंड अनिल इंजीनियर्स। सिमिलरली आप देखेंगे, क्या आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग, आर यू टीचर्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हम जो है करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहां पर शो करवाता हूं। क्या आप भाग्यशाली नहीं है, आर यू नॉट लकी। अब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी हो गया है, बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो बनता कैसे है, इसका स्वरूप कैसा है। उसी प्रकार क्या तुम मोटे नहीं हो, आर यू नॉट फैट। क्या वह डरपोक नहीं है, इज ही नॉट टिमिड। ध्यान ये रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सब्जेक्ट के उस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्वेश्चन बनेगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है यूज होगी। क्या वे लोग चोर नहीं है, आर दे, प्लूरल है ना, नॉट थीव्स। क्या वह नेता नहीं है, इज ही नॉट अ लीडर। क्या तुम्हारा भाई अभियंता नहीं है, इज योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर। क्लियर। उसके बाद क्या रवि और अनिल अभियंता नहीं है, आर रवि एंड अनिल नॉट इंजीनियर्स। उसके बाद देखिए, क्या आप लोग शिक्षक नहीं है, आर यू नॉट टीचर्स। क्या वे लोग नेता नहीं है, आर दे नॉट लीडर्स। क्या आप डरपोक नहीं है, इज, क्या राम डरपोक नहीं है, ये भी ध्यान देना आपने, वे लोग। ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार ही हमारी लगती है क्वेश्चन में भी जो भी हम करेंगे।
क्या राम डरपोक नहीं है? इज राम नॉट टिमिड? क्लियर? तो ये हमारा बन गया नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको शो कराने वाला हूं, अगर हमने WH टाइप क्वेश्चन जैसे कि वाई एंड हाउ का प्रयोग जब हम करते हैं सेंटेंसेस में, तो वो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। वाई हाउ वो पहले आएगा, उसके बाद हमारा इज एम आर आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हो रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नेगेटिव भी बनाना है तो ध्यान रखना है आपने कि उस सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हमने यूज करना है। ये रूल होता है जिसके आधार पर हमारा जो सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अब कैसे भला, अब देखिए आप यहां पर, मैं कैसे गरीब हूं, हाउ एम आई पुअर। ध्यान आया? ये रूल आपने ध्यान रखना कि जब ये इस टाइप वाले क्वेश्चंस हम करेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया था। तो वो आपने ध्यान रखना। मैं आपको समझा देता हूं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हमने किए थे, अब यहां पर देखिए आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल था हमारा, ये देखिए, बस पहले आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है और उससे पहले WH टाइप के जो क्वेश्चन करने हैं वो लिखने हैं, आपने यहां पर वो लिख लेने हैं। अब जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए, वाई हाउ, उसी प्रकार हाउ एम आई पुअर, हम कैसे भाग्यशाली हैं, हाउ आर वी लकी। आप ऐसे मत बना देना हाउ वी आर लकी, फिर ये गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, यहां पर हमारा क्वेश्चन डबल टाइप से बन रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही बनना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी। मानो अगर आपके लिए आता है हम कैसे भाग्यशाली हैं, ठीक है, आप बना देंगे कि हाउ वी आर लकी। आपको क्या लगता है कि ये सही इंग्लिश बन रही है हमारी? बिल्कुल भी नहीं बन रही है। इस पे आपने फोकस करना है। इसीलिए मैं ये सारी बारीकियां आपके लिए लाया हूं। जब भी आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? देखो, जब WH टाइप वाले ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आ रहे हैं कि इसका हमने कैसे बनाना है, तो इसको चेक करने का एक आसान तरीका ये होता है कि जो हमारे पास ये वाले हैं, इसको आपने रिमूव कर दो। रिमूव करना है, जैसे हाउ एम आई पुअर, इसको रिमूव करने के बाद अगर आपकी इंग्लिश में आपका जो सेंटेंस है वो अगर क्वेश्चन में ही रह रहा है, तब आपका ये वाला जो क्वेश्चन बना है ये सेंटेंस है, जैसे कि हाउ एम आई पुअर, तब वो सही है। अगर वो क्वेश्चन उसके बाद हटाने के बाद नहीं रह रहा है, दैट मीन्स आर सेंटेंस इज रॉन्ग। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये लिख के बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये दे रखा है यहाँ पर कि यही आप, इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब सपोज करिए अगर ये दिया है मैं कैसे गरीब हूं, ठीक है, और हम बनाते हैं हाउ आई एम पुअर, है ना, और एक्चुअल में इसकी जो इंग्लिश है वो है हाउ एम आई पुअर। अब देखिए इसका पता कैसे चलेगा कि ये गलत हो गया हमारा और ये सही है, कैसे पता करेंगे हम इस चीज का? ये आपने ध्यान देना है इस टाइप की क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाले में। क्लियर? अब कैसे, यहां देखिए, आप पहले आपने क्या करना है, जब आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं आपको चेक करना है कि ये हमारा गलत है या फिर सही है। ठीक है, जो ये हमने यूज किया है हाउ, इसको आप कुछ टाइम के लिए सपोज करो आपने इरेज कर दिया, ये इसको इरेज करने के बाद जो आपका सेंटेंस बच गया, सेंटेंस जो आपका बना, क्या वो क्वेश्चन में है या नहीं है? देखिए आप इसको हटाने के बाद क्या ये क्वेश्चन में है? आई एम पुअर नहीं है। जब ये क्वेश्चन में नहीं है तो आपका ये वाला जो सेंटेंस बना था वो क्या है? रॉन्ग है। अब यहां पर देखिए इसको हटाने के बाद क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, हाउ हटा दिया, एम आई पुअर क्वेश्चन है तो ये राइट है। इसी से पहले हमने क्या लगाना, हाउ, वाई, व्हेन, वाई, जो भी लगेगा यहां लगेगा। ये सेंटेंस आपका जो है ऐसे सही बनेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। देखने के लिए तो ठीक है, हाउ आई एम पुअर लग रहा है कि नहीं ये सेंटेंस अच्छा बन रहा है, बट इट इज रॉन्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज का भी आपने फोकस करना है। क्लियर? अब देखिए आप, तुम क्यों तैयार हो, वाई आर यू रेडी, मैं कैसे एक चोर हूं, हाउ एम आई अ थीव, तुम कैसे बेईमान हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट।
तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है, समझ रहे? हाउ इज योर ब्रदर नॉट एन इंजीनियर। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटेंसेज आपका जितना मर्जी बड़ा चला जाए, लेकिन आपका रूल सिर्फ जो है वो ये लगेगा ही लगेगा। सिर्फ सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, अब यहां देखो तुम्हारा भाई, सेंटेंस हमारा यही है ना? अब कैसे अभियंता नहीं है, अब यहां पर देखिए तुम्हारा भाई अब नहीं है, हाउ, यहां देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, भाई की कर रहे हैं। इज योर ब्रदर, क्लियर, नॉट एन इंजीनियर, तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार देखिए आप, रवि और अनिल, ये देखो दोनों को मिला के प्लूरल बनता है, कैसे अभियंता नहीं है, हाउ आर रवि एंड अनिल, हम इनकी बात कर रहे हैं तो आर यहां पर यूज हो गया, नॉट इंजीनियर्स। उसी प्रकार आप लोग क्यों शिक्षक नहीं है, क्यों, वाई आर यू नॉट टीचर्स, क्लियर। उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ एक सेंटेंसेस यहां पर दे रखे हैं मैंने, दो सेंटेंसेस है, वे लोग कैसे नेता नहीं है, हाउ आर दे नॉट लीडर्स, राम क्यों डरपोक नहीं है, वाई इज राम नॉट टिमिड। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि वॉज वर्क का प्रयोग हम सिमिलरली ही कैसे करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो।